ਅੱਜ ਭਗਵਤ ਦੀ शुरुआत हो रही है। बहुत बढ़िया शोभा यात्रा निकली है, आपने देखी होगी। इस मंदिर की वैसे ही बहुत शोभा है और पूरी संगत ने बहुत सहयोग दिता, खास करके सिंगला जी जो करा रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर कमेटी के प्रधान हो, तुहाडे वालों किस तरह का सहयोग रहेगा? साडा पूरा सहयोग है, उन्होंने कह रखा है भी 7 दिन मंदिर आपका है, जो साथों सहयोग चाहिए वो असीं पूरा सहयोग करांगे। 7 ਦੇ 7 दिन लंगर असीं मंदिर वालों कर अपना बाबा बाल भारती मंदिर तो आप कलश यात्रा कट के आए हैं, मंदिर तक आई है, बड़ी शोभा हुई है, तो देखते रहे हैं, आपने भी देखा ही है। और इस मंदिर की वैसे ही शोभा है, मानता बहुत है, मानता करके इतने जनता आ रही है इतनी, नहीं तो दूसरे मंदिर भी आपने देखे होंगे करते कुछ नहीं है। संगत की गल की जाए किन्ने के श्रद्धालु मतलब श्रीमद भागवत कथा च पहुंचने की उम्मीद लांदे हो? देखो जी अरेंजमेंट की है जी? अरेंजमेंट साडा पूरा 500 बंदे तक का साडा इंतजाम है भी 500 बंदा ला के चलो, कम से कम 500 बंदे का ही भंडारा हर रोज होगा। संगत को की अपील करना चाहोगे श्रीमद भागवत कथा ਲਈ? संगत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ अपील करांगे भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आओ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो इत्थे आके। हाँ जी आचार्य जी क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत साधुवाद। और आपके चैनल के माध्यम से संगत को बताना चाहूँगा कि आज जो है श्री बाबा बाल भारती मंदिर सत्य 71 से 111 मंगल कलश यात्रा जो है वहाँ से प्रारंभ हुई और कथा स्थल श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर फेज 3 में संपन्न हुई। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि सायं 4 बजे से 7 बजे तक जो है प्रतिदिन आचार्य वृंद कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से जो है संगत जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करेंगे। और 20 तारीख का कार्यक्रम इस बार रहेगा कि प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक जो है हवन यज्ञ होगा और तदुपरांत होली की फूलों की होली खेली जाएगी। 20 तारीख को कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी संगति आपने देखे और जगह जगह पर स्वागत भी किया गया है। ठीक है जी। एक चीज मैंने देखी है, आगे की कवर करते हैं कि जहाँ से मंदिर जहाँ पे रखी गई है वहीं से शुरू होती है, समाप्त होती है। अनोखा देखने को मिला कि अलग मंदिर शुरू होकर यहाँ तक आई, उसका मतलब क्या है? देखो यहाँ का तो यहाँ की जितनी तारीफ करूँ अलग ही है। आप तो बोलेंगे यहाँ के पुजारी हैं तो यहाँ की तारीफ करें, यहाँ का तो प्रधान जी का कुछ सिस्टम ही अलग है यार। सिस्टम ये कि शास्त्रीय विधि से कुछ लोग तो आपने देखे होंगे, नाम नहीं लूँगा, कि अपनी मंदिर में परिक्रमा की और हो गया।
लेकिन जो शास्त्र की प्रणाली है, विधि है, वो ये होता था पहले कि पहले कुआं तालाब होते थे, वहाँ का जल भरा कर था, या कोई समुद्र हो किनारे जल भरा करते, लेकिन अब वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये जो तीर्थ, ये भी तीर्थ माने गए हैं जहाँ से हमने जो जल भराया। और प्राचीन मंदिर है कौन, बाबा बाल भारती। तो वहाँ से जो है जो मंगल कलश यात्रा आज प्रारंभ हुई, वहाँ से जो है 111 कलश जो है उनके जल भरा, उनका पूजन हुआ और फिर यहाँ पे जो घट स्थापन किया गया। आचार्य जी, एक सवाल है आपसे कि श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, इसका कितना मतलब फलदायक होता है, कोई अगर सुनता है श्रद्धालु, या इसकी महिमा क्या है? देखो संक्षेप में बताऊंगा, समय का अभाव है। 18 पुराण है, और जब आपस में जो विद्वानों की चर्चा हुई थी, ऋषि महर्षियों की, विद्वानों की, तो एक ने कहा था कि ये पुराण जो है बड़ा है, दूसरे ने कहा ये पुराण बड़ा है। तो अंत में किसी विद्वान ने जो है निर्णय दिया कि इनको वजन किया जाए, जो वजन में भारी होगा उसी को जो है भारी माना जाएगा। तो श्रीमद् भागवत का पल्ला जो है भारी रहा। दूसरी बात जो है, जिसको मल मास कह रहे हैं, इसको अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में जो सिंगला परिवार है, जो इसके मुख्य यजमान हैं, उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो हो रहा है यहाँ पे भागवत कथा, तो पुरुषोत्तम मास में तो अधिक गुणा फल जो है प्राप्त होगा जो सुनेंगे। इसमें क्या अलग अलग दिन यजमान बन सकते हैं? नहीं, इसमें जो है केवल जो है यजमान पे कोई बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मंदिर सभा के बैठ सकते हैं, बाहर के बैठ सकते हैं, लेकिन करा हो रहे हैं। बाद बाकी यहाँ पर जो है हमारे प्रधान जी हैं, इनका पूरा जो है सहयोग है मंदिर की ओर से, ठीक है। जगह कोई निःशुल्क है, जितना भी हो सके वो करेंगे। और रात दिन तक मैं कह रहा हूँ तब तक यहीं पर रहेंगे जो है, जब तक जो मतलब कोई व्यवस्था में दिक्कत ना आए। और इनकी देख रेख में सारे कार्य जो है संपन्न होगा। तो इन तो अनुभवी आदमी है, इसलिए अनुभव होना परम आवश्यक है। आज पंडित जी कितने किलोमीटर, कितना सफर तय किया होगा कलश यात्रा में? 1.5 किलोमीटर। जहाँ से हम कथा मंगल कलश यात्रा प्रारंभ हुई, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मतलब 1.5 किलोमीटर जो है तय किया होगा। शास्त्री जी, क्या कहना चाहोगे? कलश यात्रा शुरू हुई, समाप्ति भी हो गई है, कथा का समय आएगा, क्या कहना चाहोगे? ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर त्रिवेटू में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें कि हमारे मुख्य यजमान श्रीमान नवीन सिंगला जी, उनके धर्मपत्नी आभा सिंगला और श्रीमान मित्तल साहब जो मुख्य यजमान इस कथा के हैं। और इस पवित्र पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहा गया, अधिक मास भी इसे कहते हैं। अधिक मास का महात्मा बोले अधिकस्य अधिकम फलम, इसे अधिक मास कहा गया। इसमें किए गए जप तप पुण्य कथा जो भी यज्ञ हम करते हैं, इसका अधिक से अधिक फल जो है अधिक मास में मिलता है। तो अपने पितरों के उद्धार के लिए सिंगला परिवार, मित्तल परिवार जो है ये श्रीमद् भागवत कथा करवाने जा रहे हैं। और भागवत मुक्ति देने वाला ग्रंथ है भागवत। और यहाँ पर मंदिर तो हमने कई देखे, 20-25 मंदिर ढूंढे, लेकिन कोई कहता इतना पैसा लगेगा। मंदिरों की जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, ये मंदिर धार्मिक स्थल है और धर्म कार्य के लिए बने हुए हैं। लोग दान पुण्य करते हैं इन मंदिरों में, लेकिन कई मंदिर हमने घूमे। कोई कहता जी हम 51,000 लेंगे, कोई 31,000, कोई 21,000, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो। लेकिन जब हम त्रिवेटू मंदिर में आए, मेरे बड़े भाई साहब हैं आचार्य जगदम्बा रतोड़ी जी, जो कि यहाँ के पुजारी हैं, और यहाँ पर प्रधान जी श्री प्रेम कुमार शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई साहब का यहाँ पे हमें, और प्रधान जी का जो हमें वो मिला कि भाई मंदिर में आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। ऊपर से इन लोगों ने कहा कि जो भी हमसे व्यवस्था बन पड़ेगी, सहयोग नहीं कि हमने तो केवल सहयोग ही लिखा मंदिर सभा को, लेकिन ये पूरा सहयोग इनका है, भरपूर सहयोग। पहले दिन से, जिस दिन यहाँ पे कथा की डेट फिक्स हुई थी कि इस दिन से कथा होगी, प्रधान जी हमारे बड़े भाई साहब जो है और सारी मंदिर कमेटी
उस दिन से ये करो, अब ये कार्य होना है जी, अब कलश आ गए कि नहीं आए, मतलब हर चीज पे इन लोगों की दृष्टि बनी हुई है कौन सा कार्य जो है। और पहले ही दिन प्रधान जी बैठे हमारे साथ में, 7 दिन का मंदिर कमेटी ने भंडारा अपनी तरफ से जो है पूरे भंडारे की व्यवस्था मंदिर कमेटी ने की, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कोई कमी नहीं रहेगी, जहां कमी आएगी मंदिर सभा खड़ी है, इससे बड़ी में कोई बात है। इस बात से जो है मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला के सभी मंदिर कमेटियों को भी ये सीख लेनी चाहिए कमेटी से, किस तरह से मंदिर कमेटियां होनी चाहिए। जो कि धार्मिक यज्ञ, कोई भी धार्मिक यज्ञ हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। यहाँ तक कि हम मनसा देवी मंदिर पंचकुला गए, वहां पर भी हाँ कितना पैसा देना है, कितना पैसा पर डे का लगेगा, तो इसलिए ये धार्मिक वो बना रखे हम लोगों ने। ये पब्लिक के लिए धर्म वो बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई है, पब्लिक के लिए बनी हुई है। बिल्कुल सीधा सवाल है कि जो यजमान है वो व्यक्तिगत तौर पर करवा रहे हैं, व्यक्तिगत और मंदिर में हो रहा है, अगर यही कार्यक्रम कोई घर पर करवाता या मंदिर में करवाता, दोनों में फर्क क्या है? देखो, घर में फल जो है 1 गुना मिलेगा, तो मंदिर धर्म स्थल में वही कार्य जो है करवाने से हजारों गुना लाभ जो है धर्म स्थल में अगर कोई भी यज्ञ होता है उसका 1000 गुना लाभ है। जो यजमान का पूजा पाठ का कार्य जो है अपने घर पे है, और भागवत कथा मंदिर में होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग सुनेंगे उतने लोगों को लाभ मिलेगा, पुण्य अर्जित करेंगे। हाँ जी, श्रावण का महीना है, इसको भोले बाबा का महीना कहा जाता है, यहाँ पे शिव महापुराण तो सुनी है, तो इसमें भागवत का क्या मतलब है? देखो, भागवत जो है ये लोग तो वैसे अपने पितृ उद्धार के लिए मोक्षदायिनी 18 पुराणों में केवल भागवत ही है, केवल भागवत। क्योंकि धुंधकारी के जो भाई थे गोकर्ण, धुंधकारी प्रेत शरीर में चला गया था, तो जब गोकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई प्रेत शरीर में, इसकी मुक्ति कैसे होगी, बड़े बड़े संतों से पूछा लेकिन कोई निर्णय नहीं निकाल पाया। तो गोकर्ण भगवान सूर्य के उपासक थे, भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य ने पूछा कि गोकर्ण क्यों याद किया, तो गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज मेरा भाई जो है प्रेत शरीर में, इसकी मुक्ति का उपाय बताओ। तब भगवान सूर्य ने साक्षात होके कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से करा, तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और धुंधकारी प्रेत शरीर से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला गया था, क्योंकि मोक्षदायिनी केवल श्रीमद् भागवत है। और श्रावण मास में, अधिक मास में इसका जो विशेष फल है, भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। कई लोग कहते हैं श्रावण में शिव पुराण ही होना चाहिए, मैं कहता श्रावण जो है भोलेनाथ का विशेष महीना है, और भोलेनाथ जो है भगवान नारायण के परम भक्त हैं। सबसे बड़े वैष्णव अगर कोई विश्व में है, दुनिया में, त्रिलोकी में है, तो वो भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ तो चाहते हैं कि भाई हमें भागवत कथा, नारायण की कथा सुनाए, तो वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं मेरे हिसाब से। जी शास्त्री जी, एक चीज बता दीजिए कि ये कहाँ पर कथा होने जा रही है, जो आज से शुरू, इसका एड्रेस बता दीजिए, और श्रद्धालुओं को किस तरह की अपील करोगे? यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर 3B2 मोहाली में होने जा रही है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि श्रीमद् भागवत जो है जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं, तब जीव को भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और यहाँ पर ये यज्ञ, ये विशाल यज्ञ होने जा रहा है। मैं तो कहूँगा ये कुंभ का यज्ञ है, क्योंकि अधिक मास में हो रहा है, फिर ऊपर से श्रावण मास है, तो इसका जो है सभी लोग लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। ज़्यादा से ज़्यादा मोहाली, चंडीगढ़ के लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग आकर के पुण्य अर्जित करें।